गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। तो ये आज के दिन 20 दिसंबर को मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 2005 को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस को विश्व एकजुट कोष और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, जो दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है। तो शुरुआत कब हुई थी इस दिवस की? तो 22 दिसंबर 2005 को, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इजराइल के नए राजदूत, और भारत के अंदर किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या रहेगा हमारा? रुवेन अजार, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रुवेन अजार को इजराइल के नए राजदूत के रूप में भारत में नियुक्त किया है। देखो, इजरायली सरकार ने भारत में नए राजदूत के रूप में रुवेन अजार को नियुक्त करने की मंजूरी दी है। अजार भारत के अलावा श्रीलंका और भूटान में अनिवासी राजदूत के रूप में भी काम करने वाले हैं। इजरायली विदेश मंत्री की बात करें तो कौन है? एली कोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन कौन करेंगे? तो अभी हाल ही में यह नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। दानकुनी से सोननगर तक 538 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य पीएम गति शक्ति फंड से जल्द शुरू होगा। इसमें कोडरमा से न्यू मुगमा तक 195 किलोमीटर रेल लाइन भी शामिल है। इसके बनने से सेक्शन में मालगाड़ियों की औसत गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाएगी, जो वर्तमान में 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये थोड़ा सा आधुनिकी की ओर गति करेंगे। आगे देखो, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप किसने जीता है? कौन से कप की बात हो रही है? अंडर 19 एशिया कप की। तो ये हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा जीता है। किसने जीता है? बांग्लादेश ने। देखो, बांग्लादेश टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब पहली बार अपने नाम किया है। दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में मेजबान यूएई को 195 रनों से हराकर बांग्लादेश ने टाइटल अपने नाम किया है। यानी फाइनल में बांग्लादेश के सामने कौन सी टीम थी? तो आंसर क्या रहेगा? यूएई। और कितने रनों से हराया है? 195 रनों से। बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज आशिकुर रहमान शिबली प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इन्होंने फाइनल में 129 रनों की आतिशी पारी खेली। वहीं रहमान को ही प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। यानी दोनों इन्हीं को मिले हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी और प्लेयर ऑफ द मैच भी, आशिकुर रहमान शिबली। आगे देखो, संसद ने हाल ही में किस विधेयक को पारित किया है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर 1 हो जाएगा, डाकघर विधेयक 2023। यानी हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसको अभी हाल ही में पारित किया है। लोकसभा ने 18 दिसंबर को डाकघर विधेयक 2023 पारित कर दिया, जिसने 1898 के पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम की जगह लेते हुए नए युग की शुरुआत है। बिल को शुरू में 10 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया, जिसे 4 दिसंबर को ऊपरी सदन से पहली बार मंजूरी मिलने के बाद संसद के दोनों सदनों में सफलतापूर्वक पारित कर दिया गया। आगे देखो, भारतीय सशस्त्र बलों को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसकी बात हो रही है भारतीय सशस्त्र बलों की। तो इसका क्या आंसर रहेगा? आंसर हो जाएगा गोल्डन आउल। यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन आउल ये पुरस्कार है, इसके द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों को अभी सम्मानित किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट योग प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्कृष्टता के उल्लेखनीय प्रदर्शन में श्रीलंका में डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में प्रतिष्ठित कमांड और स्टाफ कोर्स से गुजर रहे भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे द्वारा यह प्रदान किया गया। तो याद रखना, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हाल ही में ICRA ने वित्त वर्ष 2024 की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5%। कितना लगाया है? 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में श्रीलंका में G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कौन से पुरस्कार की बात हो रही है? ग्लोबल आइकॉन पुरस्कार। तो इसका आंसर रहेगा श्रीनिवास नाइक धारावत, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास नाइक धारावत को श्रीलंका में G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को कोलंबो श्रीलंका में G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। शिखर सम्मेलन ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम जो कि 21 से 24 नवंबर 2023 तक एक विशेष सभा के लिए विश्व नेताओं, नीति निर्माताओं और उद्योग दूरदर्शी लोगों को एक साथ ये मंच पे लाता है। आगे देखो, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया? अभी ये सुर्खियों में बना हुआ है आनंद विवाह अधिनियम। तो इसका राइट आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए विस्तृत नियम पेश किए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आनंद विवाह अधिनियम लागू करके सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 1909 में शुरू हुए इस अधिनियम का उद्देश्य सिख विवाह सम्मेलनों यानी आनंद कारज को मान्यता देना था। इसे 2012 में आनंद विवाह संशोधन विधेयक के माध्यम से संसदीय मंजूरी प्राप्त हुई थी। तो याद रखना कौन सा है ये? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर और ये है आनंद विवाह अधिनियम। आगे देखो, हाल ही में फिनलैंड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता सम्मान किसे प्रदान किया गया? इसके द्वारा फिनलैंड के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता सम्मान। तो इसका आंसर रहेगा अफगान एनजीओ, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अफगान एनजीओ को फिनलैंड के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता सम्मान प्रदान किया गया। फिनलैंड ने अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उनके दृढ़ संकल्प को उजागर करते हुए अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को 2023 अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तो बात हो गई 2023 की। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2021 का, तो ये रहेगा तुर्की विल स्टॉप फेमिसाइड प्लेटफॉर्म, ये तुर्की का है, इसको ये मिला था। और 2019 की बात आ गई तो इक्वेलिटी नाउ को, और 2017 में एंजेला मर्केल को। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रह जाएंगे यहाँ पे। आगे देखो, नेक्स्ट है, हाल ही में RBI की केंद्रीय निर्देशक मंडल की 605वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई या कहाँ पे संपन्न हुई? तो इसका आंसर रहेगा गुजरात, यानी ऑप्शन 1 का हमारा राइट आंसर रहेगा। अब मेरे को ये बताओ गुजरात में ये कौन सी जगह पे बैठक हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 605वीं बैठक आज केवड़िया के एकता नगर में हुई थी। कहाँ पे? केवड़िया के एकता नगर में संपन्न हुई। निदेशक मंडल ने गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में वैश्विक भू राजनीतिक विकास से उत्पन्न चुनौतियों सहित आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य की समीक्षा की। ये यहाँ की ये मेन मुद्दा था यहाँ पे बैठक का। आगे देखो, भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया? तो इसका आंसर रहेगा नई दिल्ली, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के अंदर पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। ये एक छोटा सा बच्चा है, देखो इस पे किया गया। यह है रक्षा मंत्रालय के अनुसार दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल में चिकित्सा पेशेवरों ने भारत में पहली बार एक बच्चे के लिए बोन मैरो प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया है। इस बच्चे को इम्यूनो डिफिशियंसी विकार था। बोन मैरो एक अर्ध ठोस ऊतक है, यह हड्डियों के स्पंजी भागों में पाया जाता है। आगे देखो, हाल ही में किसने पहले सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? कौन सा खिताब है? सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब। तो इसका आंसर रहेगा सौरभ कोठारी, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सौरभ कोठारी के द्वारा सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता गया। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? यानी 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन से नंबर के हैं? 8वें गेंदबाज। तो आंसर क्या रहेगा?
नाथन लियोन, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज नाथन लियोन ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे कर लिए। विश्व क्रिकेट में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले लियोन दुनिया के 8वें और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे गेंदबाज बने। कौन से नंबर के गेंदबाज बने? ऑस्ट्रेलिया के तीसरे नंबर के। नाथन लियोन ने अपने टेस्ट कैरियर में कुल 123 मैच खेले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस एआई ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषिनी एआई, यानी ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाषिनी एआई के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का रियल टाइम यानी उसी समय और ये अन्य भाषाओं में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनसीआरबी के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा शहर सबसे आगे? तो इसका आंसर रहेगा हैदराबाद, यानी हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में अभी हाल ही में सबसे आगे है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार हैदराबाद शहर और उसके आसपास के इलाके खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में सबसे आगे हैं। अभी हाल ही में 19 प्रमुख भारतीय शहरों में मिलावटी भोजन के कुल 291 मामले सामने आए, जिसमें से अकेले हैदराबाद से 246 मामले रिकॉर्ड हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की। तो स्थापना हुई थी इसकी 1986 में। वर्तमान निदेशक कौन है? विवेक गोगिया। और इनका कार्य क्या होता है इस ब्यूरो का? अपराध और अपराधियों की जानकारी एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय वायुसेना, ये सेना है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो इसका आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 का अनावरण किसने किया है? तो इसका आंसर रहेगा पीयूष गोयल, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 का अनावरण किया। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक इंडेक्स क्या होता है। लॉजिस्टिक का मतलब वह प्रक्रिया जिसके अंदर कंपनियां उपभोक्ताओं तक सामान पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे कंटेनर में सामान जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इस प्रक्रिया में सामान खरीदना और वितरित करना, पैकेजिंग और शिपिंग सामान के साथ साथ वितरकों तक सामान और उत्पादकों को पहुंचाना शामिल है। आगे देखो, हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर सफल चढ़ाई की है? तो इसका आंसर रहेगा शेख हसन खान, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन, इस पे सफल चढ़ाई की है। केरल के, यानी कहाँ के हैं? केरल के रहने वाले शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन फतह कर लिया है। इनके द्वारा फतह की गई ये 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विंसन समुद्र तल से 4892 मीटर ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने किसके साथ औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए $250 मिलियन के ऋण पर समझौता किया है? तो इसका आंसर रहेगा एशियाई विकास बैंक, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने हाल ही में 15 दिसंबर 2023 को 250 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर करके अपने सहयोग को मजबूत किया है। यह वित्तीय सहायता औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम उप प्रोग्राम सेकंड का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाना, राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण करना है। आगे देखो, किस फुटबॉल अकादमी ने AIFF की एलिट 3 स्टार रेटिंग अर्जित की है? क्वेश्चन देखो फिर से, किस फुटबॉल अकादमी ने AIFF की एलिट 3 स्टार रेटिंग अर्जित की है? तो इसका आंसर रहेगा जिंक फुटबॉल अकेडमी, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अपनी स्थापना के केवल 6 वर्षों में हिंदुस्तान जिंक की CSR पहल जिंक फुटबॉल अकादमी ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AIFF, द्वारा प्रतिष्ठित एलिट 3 स्टार रेटिंग से सम्मानित होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। जिंक फुटबॉल अकादमी पहले भी भारत की अंडर-16 एंड अंडर-17 राष्ट्रीय टीमों के लिए 2 राष्ट्रीय प्रतिभाएं तैयार कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिस्र हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो मिस्र के अभी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर रहेगा अब्देल फताह एल सीसी, यानी ऑप्शन ए के हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह एल सीसी ने 10-12 दिसंबर को हुए देश में नवीनतम चुनाव 89.6% वोट हासिल करके तीसरा कार्यकाल शुरू किया है। तो आज हमने 20 दिसंबर के जितने भी सुर्खियों में बने हुए क्वेश्चन थे वो सारे फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए। तो क्लास पसंद आई तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।